Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all of you. सभी को good morning. Exercise 6.2 is running at this time. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें क्या करना है कि इंटरवल फाइंड आउट करना है। अभी तक क्वेश्चन जितने थे 1 2 3 उसमें प्रूव करना था। हाँ यस राखी। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से समझा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं ना? सर यस सर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि कोई फंक्शन दिया था, वो साइन का फंक्शन था और हमें क्या दिखाना था कि ये जो गिवन इंटरवल्स हैं, जैसे पहला है 0 to π/2, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन शो करेगा ये फंक्शन। π/2 to π स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन शो करेगा और 0 to π में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कंडीशन शो करेगा। तो इसको निकालने के जैसे मैंने क्या किया था, f(x) इक्वल साइन एक्स था, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) इक्वल कॉस एक्स आएगा। बहरहाल इंटरवल यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, हम चाहें तो उसी पे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, या फिर इंटरवल निकालने का मेथड मैंने इसमें समझा दिया था कैसे निकालते हैं। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 बना लेते हैं। 0 अगर हम बनाएंगे, सपोज cos x इक्वल 0 हो जाएगा, तो cos की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 पे होती है और 3π/2 पे होती है। बहरहाल 3π/2 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमारा इंटरवल है यहाँ पे वो 0 से पाई ही है। तो जो यहाँ पे इंटरवल दिए हैं वो 0 से पाई दिए हैं। एक्स की वैल्यू कहाँ से दी है? 0 to पाई। तो 3π/2 तो एक्सीड कर जाएगी वैल्यू, तो हम छोड़ देते हैं। तो एक वैल्यू हो गई π/2। ये वैल्यू क्या है? इस पे की cos हमारा ये डेरिवेटिव 0 बनेगा। एक नंबर लाइन बना ली 0 to पाई, इसमें π/2 पॉइंट बना लिया जो हमारी x की वैल्यू आई है। अब ये दो इंटरवल बन गए, फर्स्ट और सेकंड। किसको चेक करना है? इसे चेक करना है। और कंडीशन क्या होती है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है किसी इंटरवल के लिए, तो हम उसे उस इंटरवल को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किसी इंटरवल के लिए लेस देन 0 है तो हम उसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इस इंटरवल में यहाँ पे रखना है। कोई भी वैल्यू लेंगे जो ये वैल्यू किसकी होगी? एक्स की वैल्यू होगी और यहाँ पे रखी जाएगी। तो हम जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू ही शो करता है। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब क्या? फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 से बड़ा दिखाएगा। और मुझे ये पॉइंट छोड़ना है, ओपन इंटरवल में लेना है। अगर ये ले लोगे तो इक्वल की साइन दिखाने लगेगा। इक्वल साइन मतलब कि स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन वैनिश हो जाएगी। तो बहरहाल जो इंटरवल बनाना है उसमें इस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिक्टली कंडीशन के लिए बात हुई है। फिर यहाँ पर इस इंटरवल में ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया और यहाँ पे रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, मतलब f(x) क्या करेगा? लेस देन 0 शो करेगा। अब देखो अगर हम ये 0 to π/2 ओपन इंटरवल ले रहे हैं, ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर f(x) ग्रेटर देन 0 है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन हो गई। जो पहली कंडीशन है, क्या प्रूव करना है कि 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो दिखा रहा है 0 to π/2 में क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 0 से बड़ा है। फिर π/2 to पाई आ रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर क्यों ऐसी कंडीशन आ रही? क्योंकि f(x) ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पर f(x) लेस देन 0 है, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन आ गई। π/2 to पाई, अब ओपन लिखा है देखो ये π/2, अगर ये क्लोज कर देते तो ये
फर्स्ट डेरिवेटिव के जीरो बनने की कंडीशन अराइज कर जाती, तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है, वो खाली इंक्रीजिंग सर दिख डिक्रीजिंग। नहीं रहा है, मैंने ऊपर नीचे लिख दिख दिया है, नहीं रहा है। इसी को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे वाला पार्ट। अब ये कंडीशन किसकी हो गई, जो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो है, मतलब इसको ये किसे शो करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन शो करेगा। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ये यहाँ पे क्लोज बना दे इंटरवल, तो उस कंडीशन में फर्स्ट डेरिवेटिव के जीरो बनने की कंडीशन एराइज कर जाएगी, क्योंकि हम उस वहां पर यहाँ पे पाई बाई टू भी ले सकते हैं, पाई बाई टू टू पाई सॉरी, तो वहां पे जीरो भी बन जाएगा। बहरहाल मैंने क्या किया, ओपन बना लिया। ओपन बनाने का सीधा सीधा मतलब हो गया कि मुझे पाई बाई टू छोड़ना है। अब पाई बाई टू छोड़ना है तो फिर जो जीरो इसके बनने का चांस ही खत्म हो गया। जीरो अब सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी पाई बाई टू 90 को छोड़कर, 90 और 180 को छोड़कर बीच की वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज पे हम जानते हैं नेगेटिव दिखाएगा। तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन। अब एक चीज और लास्ट पार्ट उसमें कह रहा है, ये देखो यहां से यहां तक डायरेक्ट चेक करना है, जीरो टू पाई। तो अगर कोई भी x की वैल्यू जीरो से पाई लाई करती है, सपोज देखो किसी भी इंटरवल के लिए, जैसे इस इंटरवल को यहां से यहां तक हम बोल सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जीरो से पाई बाई टू, पाई बाई टू टू पाई ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम ये पूरा इंटरवल बोलेंगे तो या तो एक जैसी कंडीशन हो, मतलब इसमें भी इंक्रीज कर रहा हो, इसमें भी इंक्रीज कर रहा हो, या इसमें भी डिक्रीज कर रहा हो, इसमें भी डिक्रीज कर रहा हो, तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर एक ही इंटरवल में दोनों कंडीशन, मतलब ये अब इंटरवल यहाँ हाफ इंटरवल की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरा जीरो से पाई की बात कर रहे हैं, और इसमें दोनों कंडीशन अराइज कर गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन भी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन भी, तो ऐसी कंडीशन को नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, एज एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू पाई बाई टू पाई strictly decreasing. So for x belong to 0 to pi, neither increasing nor decreasing. क्योंकि ये इसी इंटरवल का में ये है दोनों, एक पार्ट में इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, एक में डिक्रीज कर रहा है। तो अब ये पूरा रिजल्ट तभी एक जैसा बोला जा सकता है जब दोनों इंटरवल में सेम कंडीशन अराइज करती। तो यहाँ पर तो है नहीं ऐसा, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये हो गया। अब इसमें कुछ इफ बट हो तो बोलो, यहाँ तक। सर ये अगर कोई फंक्शन दिया हो तो, क्या फंक्शन दिया हो तो? सर अगर कोई फंक्शन दिया होती है, अब जो जीरो लेस देन मतलब x से कम है और पाई ज्यादा है तो उसका मतलब रेंज लिखेंगे, मतलब अगर कोई जैसे साइन कॉस tan ऐसे दिया हो तो ये हाँ उसके बगल में आपने, हाँ ये सर वही। ये तो क्वेश्चन, ये तो इसमें क्वेश्चन से दिख रहा है कि वो कहाँ तक के इंटरवल की बात करना चाहता है, तो मैंने जीरो से पाई ले लिया। जैसे यहाँ क्वेश्चन में तुमको बता रखा है ना, देखो ये लिखा हुआ है, पहला इंटरवल लिखा है जीरो टू पाई बाई टू, दूसरा इंटरवल लिखा है पाई बाई टू टू पाई, मतलब पाई से आगे नहीं जाना उसे और जीरो से पहले नहीं जाना है, तो मैंने जीरो से पाई की बात कर ली। हो सकता है इंटरवल तुम्हारा जीरो टू टू पाई डिस्कस करता, तो हम जीरो टू टू पाई डिस्कस कर लेते। बात समझ रहे हो ना? जैसा क्वेश्चन बोलेगा, हाँ क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। अब अगर इंटरवल ना लिखा होता, सपोज ये इस क्वेश्चन में इंटरवल ना लिखा होता सपोज, और मुझसे इंटरवल निकालने को बोला जाता, तब इंटरवल निकालने को अगर बोला जाता तो हम एक पूरा जीरो टू टू पाई डिस्कस कर लेते, बता देते किस किस पार्ट में क्या क्या है, जीरो टू पाई बाई टू कैसी कंडीशन है, पाई बाई टू टू पाई ऐसे बता देते वहां पे कि क्या किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है, लाइक दैट। सर इसमें तो इंक्रीजिंग बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है सर। किसमें इंक्रीजिंग इसी क्वेश्चन में, सर इसी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। ओपन इंटरवल दिया है, देखो ये क्या है, ये चैप्टर बहुत सारी बुक्स में मिसप्रिंट है या कह सकते हो गलत गलत छपा हुआ है। तो अगर यहाँ पे इंटरवल में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो इंक्रीजिंग लिखा होगा तभी लिखा होगा जब किसी फॉर्म में π/2 को क्लोज किया है क्या? जो तुम्हारे नो पास, सर। हाँ, जो तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है उसमें π/2 साइड में क्लोज है? नहीं है ना? नो सर। नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन होगी। तो ओपन इंटरवल में जब डिस्कस करेंगे इसे तो ये स्ट्रिक्टली होगी। अगर यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो स्ट्रिक्टली हट जाएगा, खाली इंक्रीजिंग कंडीशन होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव 0 ही बन जाएगा। वही मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, कुछ बुक में कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे समझना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें फंक्शन दिया है, मुझे इंटरवल फाइंड आउट करना है। और अभी तक क्या था, इंटरवल दिया था उसमें डिस्कस करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, ये है f(x) इक्वल्स 2x² माइनस 3x, और इंटरवल बताना है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन होगी, किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन होगी। तो देखो जब इंटरवल निकालना हो, पहला काम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो गया 4x माइनस में 3, इस डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो 4x माइनस 3 इक्वल 0, x बिकम्स 3/4। अब 3/4 मतलब जानते हो कितना होगा, लगभग 0.75 लगभग। अब हम एक रियल लाइन बना लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। एक पॉइंट इसका है 3/4, दो इंटरवल बन गए। मतलब जो x की वैल्यू होगी वो हमारे इंटरवल का पॉइंट बन जाएगी, और रियल नंबर है हमारा, रियल नंबर पे डिस्कस करना है। यस, क्या प्रॉब्लम है? अब देखो अगर इस इंटरवल की बात करें, ये कहाँ से है, माइनस इनफाइनाइट टू 0.75। अब यहाँ पे 0.5 भी होगा, लाइक दैट, इसी इंटरवल में लाई करेगा ये। तो अगर इसकी वैल्यूज मैं यहाँ पे रख दूं, 0.5 मीन्स 1/2। अगर 1/2 यहाँ रखोगे तो डेरिवेटिव किस तरह का दिखेगा तुम्हें? देखो 4 इंटू 1/2 माइनस 3, दैट इज नेगेटिव। मतलब यहाँ पे इस पार्ट में 3/4 के पहले तक हमको डेरिवेटिव निगेटिव दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे। कोई भी वैल्यू हम रख दें, 0 रखोगे तब भी निगेटिव दिखेगा, निगेटिव वैल्यूज रखोगे तो निगेटिव दिखना ही दिखना है। तो इट मीन्स दैट द डेरिवेटिव इज निगेटिव इन फॉर दिस इंटरवल f(x) लेस देन 0। अब एक चीज याद रखना, उसमें स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है। इसका मतलब है ये तो मुझे लेना ही लेना है, और ये ओपन में रखना है, इसको भी ओपन में ही रखेंगे हम, क्योंकि इस पे रखने पर ये डेरिवेटिव 0, ये कंडीशन आ जाएगी, इक्वल की कंडीशन। अब 3/4 से बढ़ा दी वैल्यू, सपोज 1 कर लिया, 1 पे कंडीशन क्या आएगी, देखो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। तो f(x) इज ग्रेटर देन 0। तो अब इंटरवल बताना है, तो फॉर ऑल x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 3/4, और दोनों को ओपन फॉर्म में रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सॉरी, क्योंकि लेस देन 0 है। एंड फॉर ऑल x बिलोंग टू, दिख रहा है नीचे वाला, फॉर ऑल x बिलोंग टू 3/4 टू इनफाइनाइट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, और पहले वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट द फर्स्ट डेरिवेटिव एज अ नेगेटिव फॉर फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकंड डेरिवेटिव, second interval. If we place the value, then the derivative will become positive. So the first part is strictly decreasing, as well as second part is strictly increasing.
1 minute. As we have to do all the question, take one more question. Question number 5. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, लंबा मतलब कि फंक्शन बड़ा है इसका. क्वेश्चन नंबर इट इज 4 and 5. जहां से किसी को लगे कि प्रॉब्लम है तो यू कैन easily ask to me. Question number 5 is fx equals 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. Differentiate this function f dash x, that is 8x square minus 6x minus 36. Sorry, 8 not 6 है, 6x square minus 6x minus 36. अब चूंकि इंटरवल डिस्कस करना है, इसे 0 बनाएंगे. x का 6 कॉमन कर लिया, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0. 6 डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0. फैक्टर बना लिए इसके. x minus 3 as well as x plus 2. We are going to get two values of x, that is minus 2 as well as 3. X equals minus 2 and 3. अब एक नंबर लाइन फॉर्म कर लिए. इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस, minus infinite plus infinite, and there are 2 points, that is minus 2 and 3. अब देख सकते हैं ये पूरी नंबर लाइन 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब इस इंटरवल की वैल्यूज लेकर इस डेरिवेटिव पे आना है, और चाहो तो इस डेरिवेटिव में 6 कॉमन करके अभी रख लो यहाँ से, तो चेक करने में आसानी हो जाएगी. 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. जो यहाँ पर क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 है. इसकी वैल्यूज, अब इसमें माइनस 3 भी होगा, माइनस 4 होगा, मतलब माइनस 2 से छोटी वैल्यू, दैट इज माइनस 3 माइनस 4 अप टू माइनस इनफाइनाइट. कोई एक वैल्यू चूज करके यहाँ पे प्लेस कर दें. जैसे माइनस 3 सपोज, थोड़ा और प्रयास ये करना है कि थोड़ा इसके नियर अबाउट वैल्यू हो, बहुत अधिक इधर उधर ना जाए. तो माइनस 3 जैसे मैंने सपोज किया, माइनस 3 किया, तो माइनस 3 रखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव कंडीशन देख लो क्या होगा. 6 माइनस 3 तो 9 हो गया, और माइनस 3 माइनस 6, इसको रफ पे कहीं चेक कर लेंगे. 6 ये हो गया 12 माइनस 6, तो 6 इंटू 6, और ये दिख रहा पॉजिटिव वैल्यू आएगी. यहाँ पे क्या रखा है, माइनस 3 रखा है, ये पॉजिटिव बन गया, ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव बन गए, और ये तो निगेटिव है ही है. तो 9 प्लस 3 दैट विल बी 12 माइनस 6. 6 इंटू 6 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू. तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल. अब यहाँ पे आते हैं, इसकी कोई एक वैल्यू सपोज 0 ही रख दिया, वहाँ पे 0 रख दोगे तो क्या निगेटिव दिखाएगा, लेस देन 0. 3 से वैल्यू बढ़ा दी, सपोज 4 रख दिया, तो 16 माइनस 4 माइनस 6, तो दिखाएगा ये पॉजिटिव फिर से हो जाएगा. 16 माइनस 10 पॉजिटिव इंटू 6 सही है,
तो मतलब यहाँ पर क्या दिखाएगा इस इंटरवल में, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर दो इंटरवल हैं जिसमें कि ग्रेटर देन 0 है। एक इंटरवल ये है, थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ इसे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। किस इंटरवल के लिए? इस इंटरवल के लिए। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इस इंटरवल के लिए, फिर अगेन ग्रेटर देन 0। अब उससे, अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में ध्यान दे लो, कह रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो अगर ये पॉइंट ले लोगे और अगले में ये पॉइंट ले लोगे तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा इक्वल साइन पे मतलब स्ट्रिक्टली खत्म हो जाएगा, खाली इंक्रीजिंग दिखाएगा मुझे। लेकिन मुझे क्या पूछा है? स्ट्रिक्टली पूछा है, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फर्स्ट इंटरवल इज माइनस इनफाइनाइट टू -2। अब चूंकि दो इंटरवल ऐसा ही है स्ट्रिक्टली कंडीशन में, फिर यूनियन लिया 3 to इनफाइनाइट एंड बोथ दीज 2 पॉइंट्स। अब देखो इसको तो रखना ओपन में हमारी मजबूरी है क्योंकि इनफाइनाइट हमेशा ओपन फॉर्म में, इसे हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर सपोज ये स्ट्रिक्टली ना वर्ड यूज होता है, इंक्रीजिंग पूछता है, तो हम इसे क्लोज बनाकर इसका डेरिवेटिव 0 बना देते, तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है। क्योंकि उसमें क्या करता है, वो उस पॉइंट पर स्लोप दिखाता है, वो कंडीशन क्या हो जाती, एक्स एक्सिस के पैरेलल कंडीशन जनरेट हो जाती। बहरहाल मुझे क्या पूछा है? स्ट्रिक्टली पूछा है, इसलिए ओपन फॉर्म में रखना है। अब दो इंटरवल ऐसे थे इसलिए बीच में यूनियन लगा दिया। फिर अगेन फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में खाली एक इंटरवल है और दोनों को ओपन फॉर्म में लिख दो क्योंकि 0 बनाने की कंडीशन खत्म कर दो। अब इसका रीजन जान ही रहे हो क्यों है ऐसा, क्योंकि एफ डैश एक्स इज greater than 0 for these two intervals and f dash x is less than 0 for this interval। -2 to 3 -2 to 3 इसके लिए है, और f dash x is less than 0। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, इसमें से कुछ पार्ट हम कर दे रहे हैं इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया है वैसे इसे भी करना है। तो कुछ जो लग रहे हैं, कुछ इसका सी पार्ट कर दें और ई पार्ट कर दें, दोनों थोड़ा सा। कभी अनम्यूट होता है तो प्लीज अपने स्पीकर प्लीज ऑफ रखा करो, जिससे पूछा करूं वही बताया करे क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। हैव यू कंप्लीटेड? कंप्लीट हो गया है? सर नीचे वाला दिख नहीं रहा है फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके बाद -2 to 3 ओपन इंटरवल, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स यहाँ पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस देन 0। दो क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स अपने आप करना आसान भी है, थोड़ा सा अपने आप भी ट्राई करोगे समझ में आएगा। दो क्वेश्चन नंबर इसके जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि कहीं पे हो सकता है दिक्कत हो, जैसे इसका सी पार्ट है पूरा निगेटिव दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल्स है -2x³ -9x² -12x + 1। तो इसका डिफरेंशिएशन -6x² -18x -12। हम देख सकते हैं इसमें से 6 आसानी से कॉमन हो जाएगा, तो -6x²
plus 3x plus 2. It is our f dash x. f dash x को 0 बना लिया. -6x² plus 3x plus 2 equal 0. -6 डिवाइड हो गया तो बचा क्या, x², 3x plus 2 equal 0. x² plus 2x plus 3, 2x plus x plus 2, x plus 2 and 1 x plus 2, x plus 2 x plus 1, x minus 2 and minus 1. 2 पॉइंट हो गए, फिर से कट रहा है. x minus 2 x minus 2 and minus 1. यहाँ से वैल्यूज मिली, एक नंबर लाइन फॉर्म कर ली. माइनस इनफाइनाइट, -2, -1 एंड प्लस इनफाइनाइट. और इस पे चेक कर लिया इसको. तो अगर -2 से छोटी वैल्यू कुछ लेते हैं, जैसे -3 ले लिया सपोज, तो -3 पे कंडीशन क्या राइज करेगी. -3 पे कहीं रफ पे चेक कर लेते हैं. -6 ये हो गया 9 और -9 प्लस 2, ये नेगेटिव साइन आगे लगा हुआ है. 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और वहाँ से मल्टीप्लाई होके 3 इंटू 3 दैट विल बी -9 प्लस 2. तो यहाँ से हो जाएगा -12. मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा. जरा एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आंसर भी एक बार चेक कर लिया करना, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यहाँ से समझ में आने लगेगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है. और फिर इसके बाद इस इंटरवल के लिए, इसमें हमारा -2 से -1 है, बहुत छोटा इंटरवल है, तो -2 से -1 के बीच, तो यहाँ पे माइनस, अब इधर क्या आएगा, -1.5 आएगा. तो यहाँ रख के देख लो, -1.5 पर वैल्यू क्या मिलेगी, तो -6 -1.5 होल स्क्वायर दैट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा. फिर 3 इंटू -1.5 एंड प्लस, यस प्लस 2. तो -6 2.25 -3 4.5 एंड प्लस 2. तो देखो अब यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, ये पास, ये वाला टर्म हमारा 4, ये नेगेटिव आएगा. ये 4.25 है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा. और -1 से वैल्यू बढ़ा लो, मान लेते हैं 0 सपोज कर ले. तो देखो अब ये खत्म, ये 0, ये 0, यहाँ से 2 और -6 फिर से नेगेटिव. तो f डैश x इज लेस देन 0. तो अब ये इस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. पॉइंट है -1 ईयर, इनफाइनाइट, इसके लिए ये कंडीशन, इसके लिए ये कंडीशन और इसके लिए ये कंडीशन. फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अब दो फंक्शन है, दो पार्ट ऐसे हैं इंटरवल के जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो कर रहा है, इसमें फर्स्ट में और लास्ट में. तो -इनफाइनाइट टू -2 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, -1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट. क्यों, f डैश x लेस देन 0 है. अगेन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सेकेंड वाले इंटरवल के लिए -2 to -1. अब इसका रीजन क्या है, f डैश x ग्रेटर देन 0.
और आंसर एक बार हर क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करते रहना, कहीं पे कुछ सी पार्ट -2 to -1 and x strictly decreasing -2 less than -2 and greater than -1. ठीक, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखा है मैंने, ऐसा लिख दिया है, तो वो क्या बना है, x के फॉर्म में लिखे हैं, तो उसी तरह लिखा रहेगा। इसे इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, इसे इस पार्ट को लिखना है x बिलोंग टू -∞ to -2, इसे x के फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसा लिखोगे। देखो क्या लिखा है, ऐसा लिखा होगा। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करा है, x इज लेस देन -2, तो -2 से छोटा, -2 से छोटा माने ये पूरा पार्ट हो गया, जैसे ये वाला पार्ट, और फिर कह रहा है कि 1 से बड़ा, ये -1 से बड़ा ये पार्ट हो गया। तो ये उसने इंटरवल फॉर्म में दोनों को एक साथ लिख दिया कि -2 से छोटा ले लिया जाए और -1 से बड़ा ले लिया जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन आ जाएगी। हमने इसमें इंटरवल बना के सॉल्व कर लिख दिया है। एक और इसका पार्ट, सर इरेज मत करिए। दो फंक्शन है इसमें, मल्टीप्लाई किया, दो फैक्टर मल्टीप्लाई किया है इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स x + 1 होल क्यूब एंड x - 3 होल क्यूब। जैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट टू लगाकर, तो f'(x) इक्वल्स, पहला वाला पार्ट कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा रखा पहले वाले का डिफरेंशिएशन। इस पार्ट में हम चाहें तो 3 कॉमन कर सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं और x - 3 की होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। दोनों पार्ट में x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में इन्वॉल्व है, और x - 3 का होल स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बच जाएगा, x + 1 बच गया, और दूसरे वाले पार्ट में प्लस x - 3 बच गया। तो 3x + 1 x - 3 एंड 2x - 2, ये 2x - 2। चाहे तो x यहाँ से भी 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो गया 6x + 1 x - 3 एंड x - 1। फिर स्क्वायर नहीं लगेगा, सॉरी x स्क्वायर भी है आगे। अब देखो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्क्वायर फॉर्म है उसको ना लो तब भी काम चले, देखो स्क्वायर फॉर्म को भी हर फैक्टर को 0 बनाना जरूरी है। स्क्वायर फैक्टर का अगर हम उस पर वैल्यू रखेंगे तो इट इज ऑब्वियस दैट इट विल गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन अगर हमको इंटरवल डिसाइड करना है उसमें इस पॉइंट की भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो तीनों फैक्टर को अलग अलग 0 बनाते हैं। इसको 0 बनाओगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, इसको 0 बनाओगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, और इससे 1 आएगी। तो हम एक नंबर लाइन फॉर्म कर लें, -∞ to ∞। एक वैल्यू हो गई -1, -1, दूसरी हो जाएगी 1, और तीसरी हो गई सपोज 3, और एक इनफाइनाइट लास्ट में है ये तुम्हारा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देयर आर 4 इंटरवल्स हियर। तो अगर हम पहले इंटरवल की बात करें, देखो पहला इंटरवल ये -1 से छोटी वैल्यू देगा। -1 से छोटी मीन्स मान लेते हैं -2 रख दिया। तो देखो इस फैक्टर पे और इस फैक्टर पे हमारी वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला,
क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू रखोगे पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा इफेक्ट इस पे पता चलेगा। अब मैं मान लेते हैं -2 रखूंगा तो ये निगेटिव दिखाने लगेगा और रिजल्टेंट को निगेटिव बना देगा। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए क्या हो गया, एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पे कोई वैल्यूज रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना ही होना है ये, और यहाँ पे लास्ट वाले में रखेंगे तो चूंकि ये निगेटिव वैल्यूज का इंटरवल है तो ये निगेटिव जनरेट कर देगा और पूरी वैल्यू को निगेटिव बना देगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से निगेटिव हो गया। अब बात आती है इस पे क्या होगा। अगर मैं 0 ले लूं, सपोज इसमें आएगा 0 लोगे तब भी निगेटिव दिखाएगा। देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया। मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर हमारा क्या बनाएगा, लेस देन 0 यहाँ पर भी होगा। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 इस इंटरवल के लिए। इसमें गए यहाँ पर क्या दिखेगा, अब देखो अब वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 से बढ़ गई। यहाँ पर 1 से बढ़ने का मतलब है कि अब कोई वैल्यू रखेंगे ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और इसमें भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फिर, क्योंकि 3 तो वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव आना ही आना है। अब देखो क्वेश्चन में देखना क्या है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है तुमसे, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है कि नहीं यूज किया है। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया है तब इन पॉइंट्स को छोड़ते चले जाएंगे हम, जो पॉइंट्स हमारे, और स्ट्रिक्टली नहीं यूज किया है तो इन पॉइंट्स को लेकर हम बनाएंगे। तो जैसे अब सपोज मुझे पहला इसमें बता, जैसे फर्स्ट और सेकंड इंटरवल क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को निगेटिव दिखा रहा है यहाँ पे। अगर ये सपोज ये स्ट्रिक्टली ना होता, खाली डिक्रीजिंग पूछ रहा होता मुझसे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेता, ये पॉइंट इंक्लूड कर लेता। इंक्लूड इसलिए कर लेता क्योंकि ये पॉइंट रखूंगा तो क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, और 0 मिल जाएगा इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग शो करेगा। लेकिन यहाँ पे तो वो पूछ रहा है स्ट्रिक्टली बताओ, स्ट्रिक्टली बताओ, इसका मतलब है कि ये पॉइंट मुझे छोड़ना पड़ेगा इंटरवल से। अगर इसको लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ 0 बना देगा ये, और इसको लेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी, ये 0 बन जाएगा फैक्टर। तो इन दोनों पॉइंट्स को, इसको अब एक इंटरवल ये बनेगा, इसमें इसको ओपन रखना पड़ेगा, और एक इंटरवल ये बनेगा जिसमें कि इन दोनों को ओपन रखना पड़ेगा। मतलब 2 इंटरवल के फॉर्म में हमको आंसर लिखना पड़ेगा। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -∞ to -1 यूनियन -1 to 1। अब यही स्ट्रिक्टली ना लिखा होता, खाली डिक्रीजिंग लिखा होता, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिखता और इसे क्लोज बना लेता। इन 2 पॉइंट्स को, इसको अलग इंटरवल बनाने की जरूरत ना रह जाती मुझे। अब पॉइंट छोड़ना इसलिए 2 अलग अलग इंटरवल बनाया। फिर इसी तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 1 to 3, 1 से 3 तक यूनियन 3 to इनफाइनाइट, ये 2 इंटरवल बने। अब आंसर भी मिला लेना, अपना चेक कर लेना। (1, 2, 3 and 3 to infinite, strictly increasing, and -∞ to -1 union -1 to 1. Okay.